ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आ गया है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन और इस दिन दोस्तों आपको 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल वाला उपाय करना है। आपके घर में धन सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी और कभी भी आपके जीवन में दुख और कष्ट नहीं रहेंगे। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन की वृद्धि हमेशा होती रहे और हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं हमेशा प्रसन्न रहें, हमारे घर में हमेशा खुशियाँ आती रहे। तो दोस्तों आपको ये 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल वाला उपाय करना है। मासिक शिवरात्रि जो कि पड़ रही है सोमवार के दिन। दोस्तों आप सभी जानते हैं सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी को ही समर्पित होता है। ऐसे में दोस्तों ये वाली जो शिवरात्रि है 11 दिसंबर सोमवार के दिन जो पड़ रही है इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए जल्दी से उपाय को शुरू कर देते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर उपाय आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 2 बेलपत्र। ऐसे बेलपत्र लेंगे जो कहीं से भी कटे फटे ना हो, खंडित ना हो। ऐसे आपको प्यारे से 2 बेलपत्र लेने हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल अपने घर का। तो दोस्तों ये दोनों चीजें लेकर के 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल अपने घर का लेकर के आपको शिवालय जाना है। किसी भी शिव जी के मंदिर में जाना है। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर आप जाएंगे और जाकर के आपको शिव जी के पास बैठ जाना है। जाकर के आपको सीधा जल नहीं चढ़ाना है, पहले आपको जाकर के शिव जी के पास बैठना है। अब दोस्तों जो 2 बेलपत्र आप अपने साथ लेकर के गए हैं दोनों बेलपत्र आपको निकाल लेनी है और 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर किस स्थान पर समर्पित करनी है। शिवलिंग पर दोस्तों जहाँ से जल नीचे गिरता है ना उसे जलाधारी बोलते हैं। ये आप जानते भी होंगे। तो आपको जलाधारी वाले स्थान पर वो 1 पत्ता जो आप लेकर के गए, 2 बेलपत्र आप लेकर गए हैं, 1 बेलपत्र आपको वहां पर जलाधारी वाले स्थान पर अर्पित करना है। वहां पर दोस्तों आपको चढ़ाना है। तो दोस्तों जब आप ये बेलपत्र चढ़ाएंगे तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बेलपत्र में जो डंडी होती है, डंडी दोस्तों आपको जलाधारी की तरफ रखनी है, यानी जिधर से जल नीचे की तरफ गिरता है डंडी आपकी उधर रहेगी। और बेलपत्र में जो बड़ी वाली पत्ती होती है दोस्तों उसका मुख रहेगा शिवजी की तरफ, यानी शिवलिंग की तरफ दोस्तों उसका मुख रहेगा। और बेलपत्र की जो डंडी है वो रहेगी जलाधारी की तरफ जहां से जल नीचे की ओर गिरता है। अब दोस्तों आपके पास जो दूसरी बेलपत्र है वो बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। शिवलिंग के ऊपर आपको रखनी है और दोनों बेलपत्र रख करके आपको पंचजल यहाँ पर समर्पित करना है। तो दोस्तों पंचजल आप कैसे समर्पित करेंगे, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि 5 बार आपको जल समर्पित करना है, यानी कि 5 बार आपको जल चढ़ाना है। तो दोस्तों जो आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस लोटे के अंदर से आपको 5 बार जल सबसे पहले कहाँ चढ़ाना है, जो बेलपत्र आपने जलाधारी वाले स्थान पर रखी है उस बेलपत्र के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके उसी लोटे के अंदर से जो आप लेकर के गए हैं 5 बार आपको जल चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी बेलपत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित की है, शिवलिंग पर चढ़ाई है, उस बेलपत्र के ऊपर भी आपको उसी लोटे से जो आप अपने घर से जल लेकर के गए हैं आपको यहाँ पर भी 5 बार जल चढ़ाना है। तो इतना जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको वहीं पर थोड़ी देर बैठना है और अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी हृदय की बात है, आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, आपको अपनी वो मनोकामना यहाँ पर महादेव से कह देनी है। चाहे दोस्तों आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, धन चाहते हैं कि आपके अपने जीवन में धन की कोई कमी ना रहे, या फिर आप चाहते हैं कि घर में जो कलेश है वो कलेश दूर हो जाए, और अगर व्यापारी हैं चाहते हैं कि व्यापार बहुत अच्छा चले, जो भी आपकी मनोकामना है आपको यहाँ पर महादेव से कह देनी है। इस वाले उपाय को करने के बाद दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को जब आप करेंगे मासिक शिवरात्रि वाले दिन बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी इस वाले उपाय को करने से। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों ये जो दूसरा उपाय है ये है आपके जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए। मान लीजिए आपके जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, धन आता ही नहीं है और पैसा जो है वो आपका जुड़ ही नहीं पा रहा है, कहीं से कहीं तक धन आने के योग आपके जीवन में नहीं बन रहे हैं ना। तो दोस्तों ये दूसरा वाला उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है, ठीक है ना। तो उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेंगे आप। इसी के साथ दोस्तों आपको 5 प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र दोस्तों यहाँ पर आप जो लेंगे वो बिल्कुल भी कटी फटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, मतलब कहीं से भी पत्ता खंडित ना हो, ऐसी आपको 5 प्यारी सी बेलपत्र लेनी है।
एक समी पत्र लेना है, ठीक है ना, समी का एक पत्ता लेना है आपको और 1 लोटा जल लेना है। इसी के साथ दोस्तों आपको लेने हैं चावल के 7 दाने। दाने जो आप चावल के लेंगे, अक्षत के जो 7 दाने आप लेंगे, वो दाने बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, यानी एक भी चावल टूटा हुआ ना हो। 7 दाने आप ऐसे अच्छे करके देख लें कि कोई चावल उसके अंदर टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। तो 7 अक्षत के चावल के दाने आपको लेने हैं, 5 बेल पत्र ले ली, 1 शमी पत्र ले लिया और 1 लोटा जल ले लिया। इसी के साथ दोस्तों आपको देसी घी का एक दीपक भी तैयार करना है, गोल बाती वाला। ये सारी चीज़ें ले ली। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपने देसी घी का गोल बाती का एक दीपक तैयार करा है, वो दीपक आप अपने घर में, घर के मंदिर में जलाएंगे सबसे पहले। इतना कर लिया। अब दोस्तों आपके पास जो 5 बेल पत्र हैं, 1 समी पत्र है, 1 लोटा जल है आपके पास और 7 चावल के दाने हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आपने जो 1 लोटा अपने घर का जल लिया है, उसके अंदर आप ये 5 बेल पत्र डालेंगे। उसके बाद जो 1 समी पत्र आपने लिया है, वो समी पत्र डालेंगे। इसके बाद जो 7 चावल के दाने आपके पास है ना, वो 7 चावल के दाने भी आपको इसी लोटे के अंदर डालने हैं, जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये लोटा उठा करके अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है ना, बस वहीं पर आपको जाना है और जा करके दोस्तों आपको अपना फेस किस दिशा में करना है, उत्तर दिशा में, ठीक है ना। उत्तर दिशा में आपको अपना फेस करते हुए जितना भी आपके लोटे के अंदर जल है, जो 5 बेल पत्र हैं, 1 शमी पत्र है, 7 चावल के दाने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए जल दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से चढ़ाएं कि लोटे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जो 5 बेल पत्र हैं, 1 शमी पत्र है, 7 चावल के दाने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ जाएं। इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करनी है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है और धन की कमी चाहे आपके जीवन में कितनी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गरीबी आपके घर में क्यों ना हो, आपके घर से वो गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों इस वाले उपाय को जब आप कर लेते हैं शिवरात्रि के दिन, तो दोस्तों ये वाला उपाय आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं और जो प्रदोष व्रत होता है उस दिन भी दोस्तों आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन में चाहे कितनी भी गरीबी हो, वो दूर हो जाती है और दोस्तों अगर कोई बड़ी विशेष मनोकामना भी है तो वो भी आपकी पूरी हो जाती है और महादेव आपके जीवन से जो दुख और कष्ट होते हैं उन्हें वो दूर कर देते हैं। तो दोस्तों एक एक उपाय हमने आपको इस तरह से बताया है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कुछ भी दोस्तों आपको हमसे पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख करके ज़रूर जाना है, यहाँ पर हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए दोस्तों। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।